शुरू कर दें। धन्यवाद। साथियों, कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, झूठ का मुंह होता है। यूएस एड के विषय में झूठ का एक मुंह नहीं है, अनेक मुंह है, और अनेक मुंह से रोज नई नई बात यूएस एड के विषय में आ रही है। और ये जो दो मुंहा झूठ है, ये शुरू ऐसे किया गया, अमेरिका से आया कि साहब यूएस एड का पैसा भारत में चुनावों में इस्तेमाल हो रहा है। तो जब यह कहा गया कि यूएस एड का पैसा चुनावों में इस्तेमाल हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस पर एक और अपना एक छोड़ा ट्वीट, सुर्रा छोड़ा कि ये 2012 के करार से शुरू हुआ, जो कि यूपीए की सरकार के दौरान करार हुआ था। एसवाई कुरैशी साहब चुनाव आयुक्त थे, उस वक्त के करार में ये तय हुआ था कि यूएस एड पैसा देगा। कुरैशी साहब ने अपना जवाब दिया कि भाई एक पैसा नहीं आया। अब इंडियन एक्सप्रेस ने कल बताया कि ये बांग्लादेश में गया पैसा। अब बांग्लादेश में पैसा जाए और मोदी जी को पता ना चले, ये बात भी नहीं समझ में आती। और पता था फिर भी गया तो षड्यंत्र में शामिल थे। एक ऐसी सरकार को गिराने में जो हिंदुस्तान के प्रति, भारत के प्रति दोस्ताना व्यवहार रखती थी, उस सरकार को गिराने में मोदी जी का योगदान रहा। हम तो यही मानेंगे जब तक जवाब नहीं देंगे मोदी जी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण इस विषय में कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं अपने साथियों को कहूंगा कि एक वीडियो चलाकर आपको पहले वो एक डेवलपमेंट दिखाएं। ये ट्रंप साहब हैं, वॉल्यूम भी बढ़ाइए। क्या हुआ? नहीं, आ जाएगा, वो फील नहीं आएगी। चला पा रहे हैं? नहीं, शुरू से चलाइए, शुरू से चलाइए। ये आपने सुना, आज मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये 21 मिलियन डॉलर हमने हमारे दोस्त नरेंद्र मोदी को दिया है। ये तो अब ट्रंप साहब की तो मुंह से एक एक जो शब्द निकलता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा इकोसिस्टम, आधे एक चौथाई पत्रकार, सब उसको एकदम कुरान, बाइबल, गीता सब मान के उस पर शुरू हो जाते हैं। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी को 21 मिलियन डॉलर दिए। सब चुप्पी है, सब तरफ सन्नाटा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा। प्रधानमंत्री के जो एक आर्थिक सलाहकार पिछले 3-4 दिन से लगातार ट्वीट कर रहे थे, कोई सानियाल सानियाल करके हैं, आज वो भी चुप हैं। एक और कोई आईटी सेल चलाता है, वो भी चुप है। हो क्या रहा है? क्यों चुप हो गए? ये सन्नाटा क्यों है? वो एक गाना था, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। आज मोदी जी के दोस्त ने वो काम करके दिखा दिया। ये 21 मिलियन डॉलर कहां गए, हम नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहते हैं। हम जो बार बार व्हाइट पेपर की बात करते हैं, आज डोनाल्ड ट्रंप के कहने से अब यह साबित हो चुका है कि ये 21 मिलियन डॉलर उनके दोस्त नरेंद्र मोदी को चुनावों को प्रभावित करने के लिए, टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिया गया। और जो हम बार बार बोलते हैं कि शाम को 5 बजे जब वोटिंग बंद होनी चाहिए, 5 से 6 के बीच में
महाराष्ट्र में 10%, 12% जो बढ़ जाती है वोटिंग, ये टर्नआउट क्या इसी पैसे से बढ़ रहा है? हम ये जानना चाहते हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि जब से इनका 400 पार का जो हवा निकली, क्या ये विदेशी फंड के बावजूद, वो फंड और इधर इनका घमंड इतना ज्यादा था कि वो हवा फिर भी निकल गई। आप कितना ही विदेशी फंड ले आइए, भारत के लोकतंत्र को आप कमजोर नहीं कर पाएंगे। ये मैंने आपको आज एक डेवलपमेंट बताई जो बहुत विस्फोटक डेवलपमेंट है, जहां ट्रंप साहब खुद बता रहे हैं कि उन्होंने अपने दोस्त को, अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त यानी कि नरेंद्र मोदी को $21 मिलियन दिए हैं। इसका भारत की करेंसी में क्या होता है, डॉलर का रेट तो आजकल बहुत ज्यादा है, देख लीजिएगा कितना होता है। कितना? 181 करोड़। वो सुबह था, फिर डॉलर और बढ़ गया होगा, रुपया और लुढ़क गया होगा, तो देख लेना कितना होता है, कैलकुलेट कर लेना। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट का मैंने आपको बताया, मीडिया आउटलेट्स, इंडियन एक्सप्रेस का आपको कल बताया, वॉशिंगटन पोस्ट ने आज एक खबर निकाली कि साहब ऐसा कुछ मिला ही नहीं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, ऐसा कोई फंड भारत में आया नहीं। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? भारत के जो भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है वो तो ट्रंप को ही सब कुछ मानती है, तो ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को पैसा दिया। हमने आपको कल बताया कि कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार विदेशों से पैसे लेकर भारत के खिलाफ, भारत की सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचता था 1960 के दशक से। मैंने आपको उदाहरण दिए, और वो उदाहरण ऐसी एक पुस्तक पर आधारित है जो सीआईए के एक एजेंट ने लिखी। उसने लिखा कि हम आरएसएस को पैसे देते थे पंडित नेहरू की सरकार को कमजोर करने के लिए, उनकी सरकार को गिराने के लिए। उन्होंने यह भी लिखा कि कांग्रेस के उस वक्त के अध्यक्ष कामराज की हत्या की साजिश संघ रच रहा था। कल मैंने आपको वो उदाहरण दिए। अब ये जो नया डेवलपमेंट आया है, इसके बाद हम चिंतित हैं। ये पैसा भारत में अगर आ रहा है, जो कि ट्रंप कह रहे हैं आ रहा है, 2012 में तो नहीं आया था। अब मैं आपको वो आंकड़े दूं कि यूएस एड से कितना पैसा 2001 से लेकर और 2024 तक आया है, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। ये आप ही के एक मीडिया आउटलेट ने इसमें विश्लेषण किया है। यूएस एड ने भारत को कुल $2.9 बिलियन वितरित किए हैं 2001 से 24 के बीच में। अलग अलग एनजीओस को दिए होंगे, अलग अलग संस्थाओं को दिए होंगे, हम ये मानते हैं। यह औसतन सालाना हो गया $109 मिलियन, $119 मिलियन। ठीक है साहब। इस राशि का 44.4% मोदी की सरकार जब से बनी तब से आया। 44.4% मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार जब से बनी तब से आया। 2001 से 4 के बीच में अटल जी की सरकार थी, 3-4% तब आया। 40% के लगभग हमारे वक्त आया। हम इसीलिए कह रहे हैं श्वेत पत्र निकालिए। कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, कौन कौन से पॉलिटिकल संगठन हैं जिनको यह पैसा गया, वो सबके सामने आना चाहिए। चलिए, एनजीओ को जाता है, हमें समझ में आता है, रिसर्च के लिए जाता है, समझ में आता है, अवेयरनेस बिल्डिंग के लिए जाता है, समझ में आता है। लेकिन ऐसे कौन से राजनीतिक संगठन हैं जिनको यह पैसा गया, ये उस श्वेत पत्र में आना चाहिए। 1/4 हिस्सा इस पैसे का पिछले 4 साल में आया, मोदी जी की सरकार थी। 1/4 of this massive amount came in the last 4 years when Narendra Modi has been the Prime Minister. ये पैसा कहां गया? $650 मिलियन 2021 में और 24 के बीच में आया। $650 मिलियन बिटवीन 2021 एंड 2024 इंडिया में आया है। ये कहां गया? इसका हिसाब, इसका बही खाता इस देश के सामने रखा जाए। आपके दोस्त ने आज कहा है, नरेंद्र मोदी जी, कि उन्होंने आपको $21 मिलियन दिए हैं। इसलिए इसका खुलासा अब बहुत जरूरी है। जब 2012 के दौरान अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, अपने चरम पर था, एक आदमी यहां एक अपनी पार्टी बना रहा था, अरविंद केजरीवाल, और
नरेंद्र मोदी जी अडवाणी जी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे कि मैं अब प्रधानमंत्री कैसे बनूं। यह सब 2012 की लगभग बात हो रही है। उस वक्त कितना पैसा आया यूएस एड का, हम उस श्वेत पेपर में वह भी जानना चाहते हैं, और वो किस किस को गया। हमें भी कुछ जानकारी है, पहले आप अपना श्वेत पत्र निकालिए, फिर हम वो जानकारी भी देंगे। ये लोकतांत्रिक भागीदारी और नागरिक समाज के उद्देश्यों से पहला बैच $3,65,000 2013 में हिंदुस्तान में आया था। ये उसी वक्त आया था जब नरेंद्र मोदी जी, मैं अडवाणी में कंफ्यूज हो जाता हूं, अडवाणी जी के खिलाफ साजिश रच रहे थे, और अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल यूपीए की सरकार के खिलाफ संघ के साथ मिलकर साजिश रच रहे थे। यह पैसा तब आया था। इशारा काफी है, आप लोग समझदार हैं। आगे श्वेत पत्र की इंतजार कीजिए कि ये उस श्वेत पत्र में ये सब आता है या नहीं आता। हम तो कह रहे हैं 1960 का भी बताइए, जब पंडित नेहरू के खिलाफ ये पैसा आ रहा था, वो भी बताइए। आपको कई उदाहरण दिए, कल 2016 का उदाहरण दिया, जो सर्जिकल स्ट्राइक नोटबंदी के दौरान हम सब पर हुई, मध्यम वर्ग पर हुई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर हुई। उससे पहले यूएस एड से मोदी जी के क्या संबंध थे, क्या चल रहा था, क्या साजिश रच रहे थे, कैशलेस इकोनॉमी को यूएस एड क्यों सपोर्ट कर रहा था, यह भी उस श्वेत पत्र में आना चाहिए। और कोविड के वक्त, स्मार्ट सिटी के वक्त, यह सब यूएस एड का पैसा मोदी जी ने लिया, बताएं क्या था ये। इसके भी पूरे डिटेल्स, एक एक पाई का, एक एक सेंट का, एक एक डॉलर का हिसाब दीजिए, पूरे देश को दीजिए। हमारी जो मांग है वो ये है कि जो राजनीतिक दल हैं, या जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, या जो गैर सरकारी लेकिन राजनीतिक संगठन हैं, कुछ संगठन अपने आप को सांस्कृतिक संगठन बताते हैं वो राजनीतिक संगठन, पंजीकृत भी नहीं हैं, उनको विकास एजेंसियों द्वारा, यूएस एड द्वारा, विशेष तौर पे यूएस एड द्वारा कितना पैसा कब मिला, सिलसिलेवार हर साल का हमें ये खुलासा चाहिए। क्योंकि अब जब आपने ये शुरू किया है, हम पर झूठ बोलना शुरू किया है, तो हम चाहते हैं अब आप इसका जवाब दीजिए। और पीएम साहब, आपसे भी एक आग्रह है कि आपका एक दोस्त है, आप तो एक कॉल करते हो, डोनाल्ड ट्रंप कुछ करते हो, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब से आप आज फोन करें, जाग गए होंगे अब तक, फोन करें, कितना वॉशिंगटन में जो भी समय होगा देख लें, उनको फोन करें और उनसे दृढ़ता से कहिए कि साहब आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, $21 मिलियन का आरोप मुझ पर क्यों लगाया, और नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आरोप सच है, फिर सुबह की इंतजार करते हैं, आप देश को बताइए कि $21 मिलियन कहां गया, ये तो आपको बताना चाहिए। और तब तक ये जो जितने संघी पत्रकार हैं, संघी इन्फ्लुएंसर्स हैं, संघी कन्वर्ट्स हैं, जो परसों कुछ थे आज संघी हो गए हैं, उन सब को अपना मुंह बंद कर देना चाहिए, क्योंकि रोज उनकी हंसी उड़ रही है, जग हंसाई हो रही है। आज बेचारे सुबह उठ के कुछ ट्वीट करते हैं, दोपहर तक ट्रंप साहब आ जाते हैं, रात को कुछ ट्वीट करके सोते हैं, सुबह इंडियन एक्सप्रेस में कुछ छप जाता है। मोदी जी का वो जोशी कुछ बना के देता है, जर्नलिस्ट को बांटता है, एडिटर्स को भेजता है कि सुबह ये चलाना है, तब तक वॉशिंगटन पोस्ट आ जाती है। तो अब थोड़े दिन आप लोग चुप रहिए, आपकी बहुत खिल्ली उड़ चुकी है, देश की खिल्ली मत उड़ाइए। अब ये दो दोस्तों के बीच का मामला है, एक दोस्त ने बड़ा धोखा दे दिया मोदी जी को, हमें बड़ा बुरा लग रहा है। अब बुरा लग रहा है, मुस्कुरा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन बुरा सच में लग रहा है, ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए। लेकिन मोदी जी, ये देश का मामला है, यू ओ अ रिस्पॉन्स टू द कंट्री। डिड यू और डिड यू नॉट टेक $21 मिलियन from the United States of America to influence the elections in India? When they talk about increasing turnout of voters, is it what you have been doing between 5 p.m. on polling day and 7 p.m.? Suddenly you see a spike of 12% in the voting rate, voters turnout. Is this the money being spent there? We want a white paper wherein
every penny, every cent taken by any political organization, political individual needs to be mentioned. The country deserves to know. आपके सवाल। वैसे मैं आपको दूंगा, जो 2001 से 24 के बीच में $2.9 बिलियन यूएस एड ने भारत को भेजा, सालाना $119 मिलियन, 1.3 बिलियन इस अमाउंट का, जो कि 44.4% होता है, यह मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हैं तब से आया यूएस एड का पैसा। कुछ अटल जी के वक्त आया 5-7%, तब आया होगा, बाकी हमारे वक्त जो आया वो भी मैंने इसमें लिखा। और जो 2012 में पहली खेप आई लोकतांत्रिक भागीदारी और नागरिक समाज के उद्देश्यों से के लिए, उनको फर्दर करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, वो खेप थी $3,65,000 की। ये वो दौरान, उस पीरियड की बात कर रहे हैं, उस दौर की बात कर रहे हैं जब नरेंद्र मोदी षड्यंत्र रच रहे थे अडवाणी जी के खिलाफ कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, उनको नहीं आगे आने दूं। अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे और तथाकथित आंदोलन रामलीला मैदान में कर रहे थे। उस वक्त ये पैसा कहां कहां गया, किस किस को मिला, वो श्वेत पत्र में जरूर आना चाहिए, क्योंकि उसके तुरंत बाद जो चुनाव हुआ उससे नरेंद्र मोदी की पार्टी को 282 सीटें मिली, और जिस पर यह आरोप लगाते हैं उस पार्टी को, यानी कि कांग्रेस पार्टी को 44 सीटें मिली। तो यह पैसा किसको लाभ देकर गया, यह आपके सामने है, श्वेत पत्र में और जानकारी आनी चाहिए। और उस श्वेत पत्र में 1960 के दशक की भी आनी चाहिए, 70 के दशक की भी आनी चाहिए, 80 के दशक की भी आनी चाहिए। किस तरह की साजिशें इस देश के खिलाफ रची गई, किन लोगों ने रची। संघ, मैं संघ का नाम बार बार लेता हूं क्योंकि लोगों की आंखें खुलनी चाहिए इस संगठन के प्रति। किस तरह की साजिशें वो इस देश में चुनी हुई सरकारों के और लोकतंत्र के खिलाफ रच रहे थे, ये बात सबके सामने आनी चाहिए। और आज भी रची जा रही है, ऐसा नहीं कि बंद हो गया, आज भी रचा जा रहा है। But the government of India says that the money came on pretext of different functions in India, and they are still looking in. Agencies are still looking into it. So can you quote the source of this? Yeah, we have. It's just go to the website of USAID, you will see it. What is the kind of government they are running? Very tight laws of foreign funding that they don't still know. Indian Express says it went to Bangladesh. Washington Post says it hasn't gone anywhere. Trump says it went to my friend Narendra Modi. So when it went to your friend Narendra Modi and Narendra Modi doesn't know where it is, it's a very serious question. It's a dangerous question. What kind of a government is this? Where is Mr. James Bond Jr.? सॉरी, जेम्स बॉन्ड सीनियर, दोवल साहब अपने आप को थोड़ा सीनियर मानते हैं जेम्स बॉन्ड से। वेयर इज जेम्स बॉन्ड सीनियर? वेयर इज द ओरिजिनल चाणक्य अमित शाह? कहां है ये लोग? इन्हें मालूम ही नहीं कि उनके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने $21 मिलियन उनको दे दिए और बोल रहे हैं साहब हमें नहीं मालूम कहां गया वो पैसा। मैंने तो आपको और भी बताया है, 44.4%, $1.3 बिलियन, and I'm not saying all that is illegitimate. NGOs get it. They survive on funding, government funding and foreign funding, nothing wrong in that. AIDS awareness में पैसा जाता है, कई चीजों में, हेल्थ में जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप ये हमें बताइए कि कौन से वो राजनीतिक संगठन हैं, कौन सी वो राजनीतिक पार्टियां हैं, कौन से वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, who are those political people, political organizations, so-called cultural organizations which are actually political in nature, who've got money from USAID. That's why we are demanding a white paper from the government. पवन जी, जिस तरह से आपने $21 मिलियन की जो राशि की बात की, आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अपने मित्र को दिए, उसी माइक चल रहा है आप। हेलो, अच्छा, उसी राशि के लिए डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमारे पास अपनी ही बहुत समस्याएं हैं, भारत के मतदान के लिए हमें परवाह क्यों? ये लगता है कोई रिश्वत जैसी योजना है। भाई तो जवाब दे, दोस्त देगा ना, दो दोस्तों के बीच की बात है।
एक दोस्त कह रहा है मैंने अपने दोस्त को नरेंद्र मोदी को $21 मिलियन दिए हैं। अब इस दोस्त को जवाब देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं वॉशिंगटन में सुबह हो गई है, फोन कर लें। अरे तो पूछे ना उनसे कि भाई क्यों बोला, और अगर मालूम है ली है तो हमें बताएं क्यों ली। क्या विपक्ष को कमजोर करने के लिए ली? क्या सिविल सोसाइटी को कमजोर करने के लिए ली? क्या मीडिया को कमजोर करने के लिए ली? हमें बताइए किसको कमजोर कर रहे हैं। अंत में यह हम जानते हैं कि लोकतंत्र जरूर कमजोर हो रहा है। जी डोनाल्ड ट्रंप, वो सिर्फ मोदी जी बोल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते। सब बैलेट पेपर्स पे जाना भाई, चाहिए वापस। बोले Not- मोदी जी they जवाब don't believe on देंगे, EVMs. मोदी जी जवाब देंगे, भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी। जिनको आंखें बंद करें ट्रंप साहब दिखते हैं, उनके लिए वो भगवान से बढ़कर हो गए हैं। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि बैलेट पेपर होना चाहिए। बड़ी परेशानी, दुविधा हो गई होगी भारतीय जनता पार्टी वालों को। अब ट्रंप की माने या जो मोदी जी ने कहा पहले वो माने। आप तो बड़े कंफ्यूज हो गए। ये नहीं, अभी इसी पे रखो, इतना रोचक विषय है और आप अलग सवाल। इससे ज्यादा रोचक कुछ हो सकता है? बताइए। अभी इससे ज्यादा रोचक तो वो भी नहीं है, मैं बता रहा हूं। मैं जो मालूम है उनके साथ क्या हुआ, लेकिन इससे ज्यादा रोचक नहीं है ना साहब। हाँ जी, इधर से कोई। हाँ जी बताओ। अच्छा, ये आप एक बात समझो, ये इवन ऑड वाला तो चला था ना दिल्ली में, एक दिन ऑड एक दिन इवन, एक दिन ऑड एक दिन इवन। एक दिन कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी चाइना की एजेंट है, राहुल गांधी चाइना के साथ, वो ऑड डे है। इवन डे को कहते हैं अमेरिका के साथ है। अब एक ही आदमी चाइना और अमेरिका दोनों के साथ तो नहीं हो सकता। हाँ? हम ये जरूर जानते हैं कि नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर चाइना से भी डरता है, अमेरिका से भी डरता है। चाइना के लिए कहते हैं जयशंकर जी वो बड़ी इकोनॉमी है साहब, मैं उनका कैसे मुकाबला करूं। अमेरिका से कितना डरते हैं आपने देख लिया। पहले जयशंकर जी को दौड़ाया जाता है, भाई मुझे इनविटेशन चाहिए शपथ ग्रहण का, वो नहीं आया, चलो मैं फिर भी जाऊंगा, शपथ ग्रहण के बाद जाऊंगा। पहुंच गए साहब, पहुंच गए, मंच पे धमकाए जाते हैं, फिर भी हाथ आगे बांध के मुस्कुरा रहे होते हैं। देखो, चीन से भी डरते हैं, अमेरिका से भी डरते हैं। अब बताओ कौन किसका एजेंट है? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आइंदा जब ये बोले एमओयू हो गया चीन और कांग्रेस के बीच में, बोलो साहब किसका हुआ? जयशंकर जी तो कहते हैं हम चीन से डरते हैं, चीन बड़ा है हमसे, हम तो उनका कुछ नहीं, बाल भी बांका नहीं कर सकते। अब अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे 40 गांव बस रहे हैं। फिर कभी कहें कि राहुल गांधी अमेरिका से पैसे लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, तो आओ साहब बताओ फिर डर आप क्यों रहे हो? पैसे अगर हमने लिए तो डर आप क्यों रहे हो? और फिर डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों बोल रहे हैं कि $21 मिलियन मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी को दिया है? बड़ा रोचक हो गई अब भारत की राजनीति। जब से ट्रंप जीते हैं, भारत की राजनीति में मनोरंजन बहुत बढ़ गया। जैसा मैंने आपको कहा, बेचारा वो कौन है, वो मालवीय कुछ, वो कभी ट्वीट करता है, डर के बैठा होता है, 1 घंटे बाद कहीं ट्रंप कुछ और ना कह दे। रोज बदल रहा है, रोज हर घंटे कुछ नया हो रहा है। इसलिए ऐसा मनोरंजन अमेरिका को कितना मिल रहा है हमें नहीं मालूम। पहले हमें सिर्फ मोदी जी से मिलता था, अब दोनों दोस्त मिलकर बड़ा मनोरंजन कर रहे हैं। धन्यवाद। अब कोई टीटी नहीं होगा। सर, कल बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को गद्दार और ये सब भी वर्ड यूज किया था कल बीजेपी। वो कितने बजे किया था? उसके बाद ट्रंप आ गया। यही तो कह रहे हैं। अब इनको कहो, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बीजेपी को कहो बंद कर दे थोड़े दिन, और वो आईटी वाले को कहो उनके कि वो भी ट्वीट करना बंद कर दे, थोड़े पैसे ही बचा लेंगे इन्फ्लुएंसर्स को, 2 रुपए 4 रुपए जितना भी भेजते हैं वो बंद करें। क्योंकि रोज बदल रहा है, हर घंटे कुछ नया हो रहा है। कभी इंडियन एक्सप्रेस गड़बड़ कर देता है उनके लिए, कभी वॉशिंगटन पोस्ट गड़बड़ कर देता है, कभी ट्रंप खुद आ जाता है। इसलिए थोड़ा शांत रहेंगे, थोड़ा पैसा भी बचेगा। वो किसका पैसा है हमें नहीं मालूम, ट्रंप का है, गौतम साहब का है, किसका हमें नहीं मालूम। इंडिया वाले पे बोल दीजिए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यात्रा कर रहे थे,
उन्होंने देखिए गंभीर आरोप जो भी लगाया है एयर इंडिया पर। अगर इसको गंभीरता से बात करें तो एयरलाइंस की जिम्मेदारी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक मंत्री जब बोले तब आपका ध्यान उस तरफ जाए, ये भी गलत है। दूसरी, कम से कम उन्हें आज पता चला कि मैं और आप किस तरह अपनी जिंदगी जीते हैं। मैं तो यह भी चाहता हूं कि ये सब लोग, पूरा कैबिनेट भेष बदलकर कुंभ का स्नान करने जाए आम आदमी की तरह, रेलवे स्टेशन पर जाए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरू करें अपनी यात्रा, जाकर देखे क्या हालत हो रही है। एक दिन आम आदमी की तरह ये लोग जी कर देख लें, एक दिन आम आदमी की तरह ये लोग सफर करके देख लें, एक दिन आम आदमी की तरह ये लोग बाजार में निकलें, सड़क पर जाएं, रेल में जाएं, हवाई जहाज में जाएं, और इन्हें पता चलेगा कि आज विश्व गुरु बनने वाले प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की क्या स्थिति है, मेरी और आपकी क्या स्थिति है। धन्यवाद। सर, एक एबीपी ग्रुप का आइडियाज ऑफ इंडिया प्रोग्राम है, उसमें पीयूष गोयल ने कहा है कि राहुल गांधी के बारे में सबको पता है कि कैसे वे विदेश जाकर एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ मिलते जुलते हैं। उसे बोल दो भाई, पहले बताओ चीन या अमेरिका, चूज कर लें। दोनों तो नहीं हो सकते। अगर दोनों कह रहे हैं तो इनको समझ ही नहीं है, फिर अकल ही नहीं है, मंत्री बनने लायक नहीं है। और अगर एक है तो बताइए कौन सा है। हम तो आपको चुनौती से कह रहे हैं कि आप दोनों से डरते हो, आप दोनों के गुलाम हो, आप दोनों के आगे हाथ बांध के नजरें नीची करके बात करते हो। सर, एक एनजीटी को लेकर है सर। एनजीटी ने सर महाकुंभ मेले में खुले में शौच पर यूपी सरकार से जवाब मांगा है। एनजीटी को डर नहीं लगता? बुलडोजर आ जाएगा एनजीटी पर। देखिए, ये सवाल सबके मन में है। इसको धर्म से जोड़कर मुंह बंद करने की जो षड्यंत्र रचे जाते हैं वो गलत है। इसलिए इसका जवाब अब दें एनजीटी को। हमें यह डर है कि कल फिर से हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस न करनी पड़ जाए कि एनजीटी पर बुलडोजर चला दिया योगी आदित्यनाथ जी ने। धन्यवाद। सर, शशि थरूर के हाल में राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात को लेकर रिपोर्ट आई है कि शशि थरूर, अब जिन्होंने रिपोर्ट लिखी उनसे पूछो, उनको कहां से मालूम पड़ा दो लोगों के में आपस में क्या बात हो रही? या वहां पेगासस लगा दिया नरेंद्र मोदी ने? कैसी बातें करते हैं आप? No, I don't know what he said, but when two people talk in a closed room, unless Mr. Modi has planted Pegasus there, no one can know what happened, what transpired. In any case, in a party, if two leaders meet, why should the third person know what's happening? Thank you.